प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को पढ़ा। आज उससे अगले पार्ट पे पढ़ते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये भी उसी प्रकार की एक श्रेणी होती है। इसमें एक छोटा सा अंतर होता है क्या कि जहाँ हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस देख रहे होते हैं, सार्व अंतर देख रहे होते हैं, यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशियो देख रहे होंगे बच्चे, सार्व अनुपात देख रहे होंगे। अर्थ क्या है? अगर ऐसी ये कोई सीरीज है, इसकी ये टर्म 3 है, ये टर्म 6 है, अगली टर्म 9 हो, अगली टर्म 12 हो और इस तरह चलती चली जाए, और एक दूसरी सीक्वेंस ऐसी है कि पहली टर्म मान लीजिए 3 है, दूसरी टर्म 6 है, अगली टर्म 12 है, उससे अगली टर्म 24 है और इस तरीके से सीक्वेंस चले, तो यहाँ आप देख रहे थे कि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम था और इस सेम डिफरेंस को ही हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे, जिससे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनता है। यहाँ बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो यहाँ हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। यहाँ प्यारे बच्चों हर एक टर्म का रेशियो सेम होगा। इसका रेशियो निकालेंगे 1:2, इसका रेशियो निकालेंगे 1:2, इसका रेशियो निकालेंगे 1:2। यहाँ हर एक टर्म का रेशियो सेम होगा, और अगर किसी सीरीज में हर एक टर्म का रेशियो सेम हो, हर एक टर्म का रेशियो सेम हो, तो ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। आइए इस पे एक सवाल लेते हैं और इसके कुछ बेसिक फंडे को समझते हैं। मान लीजिए बच्चों मैंने एक सीरीज लिखी 5, 10, 20, 40 और इस तरह से आगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है। अब हमें इनमें कॉमन रेशियो ढूंढना होगा। तो जो कॉमन रेशियो होगा हम उसे R से डिनोट करते हैं। हिंदी में हम इसे प्यारे बच्चों सार्व अनुपात बोलते हैं, और जो कॉमन रेशियो होता है ये डिनोट करता है A2/A1 को। A2 माने सेकेंड टर्म, A1 माने फर्स्ट टर्म। आप इसे सोल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा प्यारे बच्चों 2। अगर हमें किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कोई टर्म फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए मुझे कोई nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका फंडा रहता है AR⁴n-1। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए इसी सीरीज पे मुझे 10वीं टर्म पता करनी है कि 10वीं टर्म क्या है, तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 5, R की वैल्यू कितनी है 2, N की वैल्यू है 10, तो 10 में 1 गया बच्चों 9, तो हम लिखेंगे 5 × 2⁹ मीन्स 512। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी विल गेट 2560। इसका मतलब इस सीरीज की जो 10वीं टर्म होगी वो होगी बच्चों 2560। अगर किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको n टर्म्स का सम चाहिए बच्चों, जोड़ निकालना हो, तो आपको जो फार्मूला होगा सम ऑफ n टर्म्स का वो होता है प्यारे बच्चों AR⁻n-1/R-1। एक छोटी सी चीज़ इसमें और डिस्कस की जाती है कि यहाँ R की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से बड़ी हो। बच्चों R की किसी भी वैल्यू के लिए ये फार्मूला जस्टिफाई होता है। आप R की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा होगा वो ऊपर भी माइनस आ रहा होगा, नीचे भी कॉमन लेके कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी आप लिख लीजिए कि अगर हमें वो प्रोसेस ना करना पड़े, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन 1, अगर R का मान 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होगा AR⁻n-1/R-1। और अगर प्यारे बच्चे R की वैल्यू 1 से छोटी है तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला होगा वो होगा A × 1-R⁴n/1-R। जैसे मान लीजिए एक मैं सवाल बोलूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों मुझे इस सीरीज की पहली 10 टर्म का सम बताइए क्या होगा।
तो पहली 10 टर्म का जो योग निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ आर की वैल्यू 2 है, और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बच्चों ये रहता है। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 5, आर का मतलब बच्चों 2, एन का मतलब बच्चों 10 माइनस 1 बटे आर माइनस 1, तो आर की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 यानी 1। अब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो 5 2 रेज टू पावर 10 का मतलब होता है 1024, 1024 में 1 घटाएंगे प्यारे बच्चों 1023, एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 5115। 1023 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 5115। देखिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल लेते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया। मान लीजिए मैंने आपको सवाल बोला कि आप मुझे इस सीरीज की सौ टर्म का जोड़ बताइए। फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। इस श्रेणी के पहले 100 पदों का योग ज्ञात करें। तो एज ए स्टूडेंट मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं ये देखूं कि ये सीरीज है कौन सी। तो अगर मैं डिफरेंस पे बात करूं तो बच्चे डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो यानी ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है। अगर मैं रेशियो की बात करूं 9 से 11 गुना है, लेकिन इसका 11 गुना ये नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो फिर मुझे करना क्या होगा कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को या तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पे कन्वर्ट करना होगा या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे। तो मैं देख रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अगर इस 9 को हम 10 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 लिख दें तो एक अच्छा फॉर्मेट होगा। 99 को हम लिखें 100 माइनस 1, 10 स्क्वेयर माइनस 1, और हमें सबको ऐड करना है तो सबको जोड़ देते हैं। 999 को हम लिखेंगे 10 की पावर 3 माइनस 1, 9999 को लिखेंगे 10 की पावर 4 माइनस 1, और इस तरीके से हम 100th जो टर्म होगी उसे हम लिख रहे होंगे 10 की पावर 100 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों जब हम इन्हें जोड़ रहे होंगे तो दो सीरीज बनाएंगे, एक तो 10 की पावर वाली, एक 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और इसी तरह से 10 की पावर 100। और एक माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, और 100 बार माइनस 1। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि 1 को 3 बार जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3 लिखेंगे। या और अच्छा तरीका है कि जिस नंबर को जितनी बार जोड़ना है उतनी बार उससे गुना करिए। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर होगा हमारा प्यारे बच्चों कितना 3। तो एक तरीका ही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 को हम कितनी बार, -1 को कितनी बार जोड़ रहे हैं बच्चों 100 टाइम्स। तो -1 को 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा ये जोड़ाएगा बच्चों -100। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ जो सीरीज फॉलो हो रही है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है। कॉमन रेशियो की बात करें तो A2 अपॉन A1, 10 की पावर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो आएगा 10। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों वो कितनी है 100। R की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो सम ऑफ 100 टर्म्स का फार्मूला होगा A यानी 10 फर्स्ट टर्म इंटू R यानी 10 रेज टू पावर n यानी 100 -1 अपॉन R -1, और माइनस कर रहे होंगे यहाँ प्यारे बच्चों 100 को। इसे सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर 100 -1 बटे 9। अब हमें यहाँ के बाद जो कैलकुलेशन होगी वो प्यारे बच्चों एग्जाम में जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो कि इनका एलसीएम लेना है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर ऑप्शन यहीं तक है तो हम इसे यहीं तक सोल्व करेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 9,
10 को 10 की पावर 100 से करेंगे बच्चों 10 की पावर 101, 10 को -1 से करेंगे -10 -100, 100 को 9 से करेंगे 900। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 10 की पावर 101 और 900 और 10 करेंगे बच्चों -910 डिवाइड बाई 9, तो ये होगा हमारा आंसर। बाकी आगे की कैलकुलेशन में जैसे आपको अभी समझाया सब ऑप्शन पर निर्धारित है, जितना ऑप्शन में कैलकुलेशन चाहता है उस अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होगा। प्यारे बच्चों, अभी जो क्वेश्चन समझाया उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। सवाल है इस प्रकार से कि 5 + 55 = 555 और इसी तरीके से सीक्वेंस 100 टर्म तक जा रही होगी। तो जैसा पिछला सवाल समझाया आपको कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है। तो हम देख रहे हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम आना ही नहीं है, तो यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन तो नहीं है। फिर देखना है क्या ये जीपी है, मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये इसका 11 टाइम्स है, लेकिन ये इसका 11 टाइम्स नहीं है, यानी जीपी नहीं है। तो फॉर्मेट हमें बच्चों चेंज करना होगा। किस तरीके से वो समझते हैं। आप करिए क्या बच्चों, क्योंकि 5 को हम ऐसा कुछ लिख भी नहीं सकते कि 10 - 1 टाइप से, तो करिए क्या, 5 पूरी सीरीज से कॉमन ले लीजिए। 5 जब पूरी सीरीज से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 111 बचेगा और इस तरीके से 100 टर्म्स तक चीज़ें सोल्व होंगी। आगे मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी सीरीज को 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास जो सीरीज होगी वो इस तरह से होगी कि 9 + 99 + 999। अब देखिए बच्चों, ये आया 5/9 और इतने पार्ट को मैंने अभी आपको सोल्व करके समझाया कि इसकी वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों। इसकी वैल्यू थी हमारी 10⁻101 - 910/9। तो इतने पार्ट को अभी समझाया, उस पार्ट को यहाँ रख देना है। यानी इस तरह के सवालों में इस फॉर्मेट को छिपाएगा। इस फॉर्मेट तक आने से पहले वो इस फॉर्मेट को लेके आएगा। तो हमें इसको सोल्व करते करते यहाँ आना है, यहाँ से फिर बच्चे हमें यहाँ आना है। हम 1-2 सवालों में उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे तो हमारा सेंस डेवलप होगा और हम खुद डायरेक्ट इन चीज़ों को सोल्व करने लगेंगे। यानी हम इसे सीधा लिखें तो आंसर लिखेंगे 5 × 10⁻101 - 910/9 = 81। ये होगा हमारा आंसर। बाकी आगे की कैलकुलेशन के लिए हमें ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन किस तरह से कैलकुलेट चीज़ को कराना चाहता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछते हैं। सवाल इस प्रकार से होगा कि द 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स द 4th टर्म। किसी गुणोत्तर श्रेणी के, किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के 7वीं टर्म उसकी 4थी टर्म का 8 गुना है। तो सवाल में कह रहा है इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करिए क्या होगी अगर इसकी 5th टर्म 48। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कंडीशन में बोला है कि इट्स 7th टर्म इज 8 टाइम्स ऑफ इट्स 4th टर्म। अब हमने ये भी सीखा है बच्चों कि nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में a(r⁻n−1). तो 7th टर्म निकलेगी a और साथ में गया बच्चों 6। 4th टर्म निकलेगी a और 4 में गया 3। तो जब हम इसे सोल्व कर रहे होंगे तो a से a कैंसिल आउट कर रहे होंगे, r³ से इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो r³ = 8। अब प्यारे बच्चों, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ से कंपेयर करके हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं 2। अगर r की वैल्यू हमारे पास 2 है तो साथ ही सवाल ने कहा है कि इसकी 5वीं टर्म 48 है, यानी 5th टर्म इसकी बच्चों 48 है। तो 5th टर्म होती है a(r⁻4)। अब r की वैल्यू यहाँ से 2, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा 16 = 48। तो 16 से इसे काटेंगे तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3, यानी इसकी फर्स्ट टर्म 3 होगी, कॉमन रेशियो 2 होगा। हमसे जो पूछा गया था
वो फर्स्ट टर्म पूछा गया था, यानी इस गुणोत्तर श्रेणी की पहला पद जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों 3।